एक हमने क्यूब ये अपेंड करने का तरीका समझ लिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं नॉर्मल। चाहो तो आप ऐसे यूज कर लो भाई, चाहो तो आप अपना मैप फंक्शन यूज कर लो। मैप फंक्शन में आपको क्या करना पड़ा, बस एक मेथड कॉल किया, कोई लूप नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ये खुद तो खुद काम कर रहा है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, वो भी हम बंद करते हैं। देखो ऐसे नहीं करना मुझे, मुझे क्या करना है, मुझे जैसे एक लैम्डा फंक्शन था, आप लोग लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो। ये डिफाइन जो कर रखा है इसको भी खत्म कर देते हैं। याद होगा लैम्डा फंक्शन जो था वो एक ही लाइन में यूज कर सकते थे हम। तो मैं वही क्यूब लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट मेथड यूज करेंगे। लिस्ट मेथड के बाद आप मैपिंग तो हम कर ही रहे हैं। देखो मैप में से ये फंक्शन दिया था हमने, हमने क्या किया भाई, मैप तो लगा दिया। अब यह मैं फंक्शन पास कराना था एक, और फंक्शन के साथ साथ दूसरा हमें अपनी लिस्ट पास करानी थी। तो फंक्शन के लिए हमने क्या कर दिया, अगर कोई छोटा सा फंक्शन है तो आप लेमडा को यूज कर सकते हो, लेमडा कर दिया। वेरिएबल एक आर्गुमेंट तो चाहिए मुझे, आर्गुमेंट आपको क्या चाहिए, तो हमने अभी जैसे यहाँ पे क्या किया था, एक एन बनाया था और एन इंटू थ्री किया था। तो यहाँ पे जो लेमडा है हमारा, सेम वही लिखने का तरीका क्या होता था लेमडा का, याद होगा कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल एक आर्गुमेंट ले रहे हैं, जितने चाहो उतने आर्गुमेंट बता सकते हो, और फिर उस पर क्या परफॉर्म कराना है। तो जो मेरा नंबर है उसकी पावर 3 कर दे, जितना काम कर दे। तो ये तो हमने मैप के अंदर बता दिया इसको एक फंक्शन की, भैया एक तो ये फंक्शन हो गया। और दूसरी चीज हमें क्या बतानी है इस मैप में, तो दूसरी चीज बतानी है हमने लिस्ट। लिस्ट। ये हमने अपनी लिस्ट बता दी कि इस लिस्ट को इस लेमडा ये फंक्शन लगा दे, मैप कर दे और लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, और इसके बाद आप प्रिंट करा दो। तो उतने ही चीज को आप एक लाइन में सीधे सीधे लिख दो। तो आपको बस ये चीजें मालूम होनी चाहिए जिससे कि कोड आप बना पाओ। काम वही हो रहा है, चाहे आप लूप से कर लो, चाहे अपने अलग से फंक्शन बना के कॉल कर दिया। अगर लेमडा यूज करोगे तो छोटा सा ही फंक्शन बन के काम हो गया, काम खत्म हो गया। तो भाई ये चीजें मालूम होना इसलिए जरूरी है, कोई दूसरे का अगर कोड पढ़ रहे हो, कहीं पहुंच गए और कोड आपको मिल गया कोई भी, तो उस कोड को कैसे देखोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे। तो समझने के लिए आपको ये चीजें बस मालूम होनी चाहिए कि किस टाइप से हम लैम्डा यूज कर सकते हैं, कैसे फंक्शन बना सकते हैं, कैसे आप इसको आगे यूज कर सकते हो। और देखो एक और चीज याद होगी, ये पहले भी लिस्ट बताई, लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रहेंसिव होता है ये। तो यार बैटरी लो हो रही है, एक मिनट। चार्जिंग लगा दूंगा जी। तो लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में क्या करते थे, देखो मैं वही क्यूब लेके के चल रहा हूँ, क्यूब लिस्ट इक्वल्स टू, और क्यूब लिस्ट इक्वल्स टू करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, ये हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो जो भी आप लिस्ट बना रहे हो, इस लिस्ट के अंदर बनानी कैसे है लिस्ट मुझे, तो जो मेरे नंबर हैं, मैं जब मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो इसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा नंबर है, जैसे नंबर है, नंबर इंटू इंटू 3 ये कर दो, और फॉर लूप लगा दिया एन इन लिस्ट 1। याद है इस तरीके से हमने लिस्ट बनाई थी जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे, तो लिस्ट बनाना सीखा था। तो यहाँ पे फॉर एन इन लिस्ट 1, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को उठाएगा और ये उसकी पावर करेगा, और वो उसके एलिमेंट में ऐड होती चली जाएगी। इतना कर दो और उसके बाद आप प्रिंट कर दो। ठीक है जी, प्रिंट क्या करेंगे हम, अपनी जो हमारी क्यूब लिस्ट है ऐसे रन करा लो। तो इस तरीके से भी हम एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करा रहे हैं, पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर, अगर मतलब एक एक एलिमेंट पर कुछ भी यूज करना है तो कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा ही कुछ एक हम अगर अलग से मॉड्यूल देखेंगे लाइब्रेरी में से नमपाई वगैरह, तो वहाँ पे भी कुछ फंक्शन हमें मिलते हैं जिनके थ्रू हम ऐसे काम कर सकते हैं कि किसी चीज के ऊपर अप्लाई कराना है कुछ तो करा सकते हो। तो ये मैप फंक्शन है, मैप फंक्शन आप कैसे यूज करोगे समझ के। तो इस तरीके से अगर मैप बनाना है तो मैप बना लो। ठीक है भाई। अब एक और चीज देखो, जो मैंने यहाँ मैप बनाया, जैसे हमने क्या किया था, हमने इस मैप को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। हमने जो मैप बनाया था वो मैप टाइप का हमें ऑब्जेक्ट मिला था, और मैप ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको प्रिंट कराया, लेकिन लूप वूप नहीं लगाया उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा था, उस समय मना कर रहा है ये। तो मैं फिर दोबारा से तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, ये ही पूरा का पूरा कमेंट कर दिया। लिस्ट ये थी, क्यूब था, यहाँ पे मैंने इस लिस्ट को लगा दिया था। एक बार ऐसे ही रन करा लेते हैं पहले इसको।
तो ये प्रिंट हो रहा है, ये लिस्ट बता रहा है। मैंने अब एक सेकंड यार, ये अगर मैं हटा दूंगा तो तुम्हें फिर मिलेगा नहीं ये डाटा। एक सेकंड रुको, मैं इसको एक बार, ये आ गया जो बीच में छोड़ दिया था ना मैप को हमने भी लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। अगर मैं ये मैप ही लेके चलूँ, मैप लेके चल रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ अब इसको। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो ये क्या कह रहा है, ये मैप है और मैप ऑब्जेक्ट इस टाइप से चल रहा है। तो जो ये मैप है इसमें हम क्या करें, इसमें हम लूप लगाते हैं। टाइप मैं बना रहने देता हूँ, जो मुझे प्रिंटिंग करानी है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगा रहा हूँ कि फॉर, और जो मेरा डाटा मिला है मुझे, फॉर जो वैल्यू है मेरी, वैल्यू इन क्यूब लिस्ट, मैंने ये दे दी, ये आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दे किसको, वैल्यू को प्रिंट करा दे। अब देखते हैं अब ये क्या करना है। तो आपको वैल्यू मिल रही है 864 और ये वैल्यू अब आपको मिल रही है। डायरेक्ट तो हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फॉर लूप लगा के हम इसको कर पा रहे हैं। तो ये इटरेबल और इटरेटर का कॉन्सेप्ट होता है कि क्या चीज इटरेबल है और क्या चीज इटरेटर है। अच्छा एक चीज देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक बार सेम लूप फिर से लगा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा बता सकते हो, अब क्या होगा? क्या सर? सेम लूप फिर से आगे एक बार। एक बार फिर क्या से बोला प्रिंट कर आपने? देगा। देखो हमने रन किया, इसने तो किया ही नहीं यार। क्या सर फिर से क्या बोल बताया आपने सर, फिर से बताया। मैं कह रहा था कि मैंने एक बार फॉर लूप लगा के प्रिंट करा दिया और हाँ दोबारा से सर। फॉर लूप लगा के प्रिंट करा दिया, और अब मैंने अगर इसको रन कराया तो ये प्रिंट तो एक ही बार कर रहा है, ये दूसरी बार क्यों नहीं कर रहा? दूसरी बार तो कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ सर, करना चाहिए हम्म, दूसरी बार भी। करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा ना। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या है और इटरेटर क्या है उस बात पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक इटरेटर होता है, और इस पे सिर्फ एक ही बार चलेगा लूप। मैप ऑब्जेक्ट अगर मिलता है आपको, तो मैप ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लूप है वो आप एक ही बार चला सकते हो, एक बार ही लूप चलेगा। इटरेबल के ऊपर, लिस्ट के ऊपर जितनी बार चाहो उतनी बार चलाओ। लेकिन अगर कोई इटरेटर होता है तो अब समस्या ये बढ़ गई तुम्हारे लिए, ये समझना कि इटरेटर क्या है और इटरेबल क्या है। इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आज अभी नहीं करूंगा, कल बता दूंगा ये इटरेबल क्या होता है और इटरेटर क्या होता है, जिससे बात समझ में आ जाए कि बार बार जो मैं बोल रहा हूँ इटरेटर और इटरेबल ये सब है क्या, ये कहानी क्या है। ठीक है भाई, तो इसको तो समझना है बाद में। फिलहाल ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैप है तो मैप पे मैं फॉर लूप लगा के उसको प्रिंट करा सकता हूँ। लेकिन ये ध्यान रहे कि मैप के ऊपर जब आप फॉर लूप लगाओगे तो वो फॉर लूप आप सिर्फ एक ही बार लगा सकते हो, एक से ज्यादा टाइम आप फॉर लूप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये काम तो इस टाइप से कर सकते हो। इस पूरे को वापस से कमेंट बना देता हूँ, ये भेजूंगा तो है ही, हम लोग समझ जाओगे। इसको रिकॉर्डिंग कर ली है, इसे भी अपलोड कर दूंगा। हम यहीं आते हैं, ये मैंने न्यूमरेशन में एक लिस्ट बना के दी थी, ये लिस्ट थी हमारी, इस लिस्ट को उठा के कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, और अगर तो जिसमें एक बार इसमें फॉर कोई जिसमें एक बार बुलेटिन फॉर लूप लग फंक्शन यूज, जाता है वो ट्रेबल, एक बार फॉर लूप लगता है लग सकता है खाली वो ट्रेबल ऑब्जेक्ट से। मैं मैप के साथ ही कहानी है, मैप के साथ दिक्कत है ये। बाकी तुम लिस्ट जो बना रहे हो उस लिस्ट में जितनी बार चाहो उतनी बार फॉर लूप लगाओ। हाँ इस सर। लिस्ट को मैं एक बार लूप लगा के प्रिंट करा लूंगा, दूसरी बार भी करा लूंगा, तीसरी बार भी करा लूंगा, जितनी बार चाहो प्रिंट मैं करा सर लो, कोई ट्रेबल दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, जो एक जिसमें एक बार फॉर लूप लग सकता है वो ट्रेबल ऑब्जेक्ट। वो ऐसा नहीं है, इटरेटर और मतलब इटरेबल ऑब्जेक्ट जो होता है पहले वो इटरेबल होता है, फिर जब हम उसको यूज करते हैं तो उसका इटरेटर बनता है, और इटरेटर इंटरनली बन के फिर वो प्रिंट होता है। लेकिन है तो वो इटरेबल ऑब्जेक्ट ही, तो उसको बार बार वो इटरेटर बना के और लूप को प्रिंट करा सकता है। लेकिन जो इटरेटर है पहले से ही, वो सिर्फ एक बार इटरेटर एक बार ही प्रिंट हो सकता है। इसको पंकज समझियो, थोड़ा सा अभी रुक जा, कल इसको बता दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बताना पड़ेगा एक इटरेटर बनता क्या है, मतलब आइटर और ये फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम कर रहा है उसको देखेंगे। फिलहाल देखो, तुमने ये तो समझ ही लिया। अब जैसे लिस्ट है, अभी हमने क्या किया था, अपना खुद का फंक्शन लगाया था, एक क्यूब नाम का फंक्शन बना के, और मैप से क्यूब को पास करा देते हैं हम। लेकिन अगर आप कोई और भी मेथड लगाना चाहो, जैसे ये डाटा पड़ा हुआ है इसके अंदर स्ट्रिंग्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे
लेन मेथड होता है, तो लिस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये बना दी मैंने, ठीक है भाई। या मैं इसको शॉर्ट में नाम देता हूँ LOS, ठीक है, एल है, कैपिटल ही दे दिया मैंने इसको भी, सबको कैपिटल दे दिया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने लगा दिया मैप और मेथड पास करा दिया। मतलब बता कहने का मतलब ये है कि आप बुल्ट इन फंक्शन जो होते हैं उन मेथड्स को भी पास करा सकते हो। और अपनी ये लिस्ट ये दे दी, तो अगर कोई मेथड आपने ये लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया, तो इस लिस्ट के एक एक आइटम की लेंथ ये निकाल के दे देगा आपको। और अगर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाना है प्रिंटिंग के लिए, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट प्रिंट कर दो LOS को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या करेगा देखो, इसमें मुझे 6653 दे दिया। यहाँ पे पंकज में 6 कैरेक्टर हैं, 6 इसकी लेंथ है। दिनेश के अंदर 6 कैरेक्टर हैं, हर्ष में 5 कैरेक्टर हैं, राम में 3 कैरेक्टर हैं। तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले करा देता है। तो मतलब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो मैप के साथ। जरूरी नहीं है कि हम पहले से बने हुए मेथड को यूज करेंगे या अपने बनाए हुए मेथड को यूज करेंगे। आप मैप के अंदर किसी भी मेथड को कॉल करा दो और अपना डेटा बता दो, जो भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट हो हमने बता दिया, तो वो क्या करेगा, हर उस मेथड को उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करके आपको दे देगा। आप अपना मेथड बनाओ या बने हुए मेथड को यूज करो, जैसे भी यूज करना है वैसे यूज कर लो। वो कैलकुलेट करके या जो भी कुछ आपने परफॉर्म कराया है वो परफॉर्म करके दे देगा एक एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। तो इस तरीके से आप मैप को यूज करोगे, ठीक है भाई। तो ये तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद इटरेटर इटरेबल ये समझना है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं, कुछ और मेथड्स की बात करेंगे, तो वो अभी भी नहीं लेके चल रहा है। उस चीज को हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से सब क्या है, ठीक है। और छोटे छोटे मेथड है, जेब मेथड है, एनी है, ऑल है, इसके बाद क्लोजर्स है, तो करेंगे सब, सिंबल अभी का नहीं कर है रहे ना, इस बार। तो और फिलहाल ये चीज देख लेना, ठीक है। ठीक है भाई, जो मतलब 1 हफ्ता और लगेगा, 1 हफ्ते के बाद ये कोर पाइथन हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आ जाएंगे, उस पे आ जाएंगे। तो कोर वाला पोर्शन जो होगा वो खत्म हो जाएगा 1 हफ्ते या हफ्ते या 10 दिन के अंदर। खैर चलो अभी ये कर लेना, करने के लिए इसमें क्या कर ठीक है। सकते हैं।